तो ये है भाई पोको F7 और यहाँ पे कंपनी का दावा है कि गेमर्स के लिए एकदम फुल ऑन पावर हाउस है। मतलब 7500 मिली एम्पेयर की बैटरी विद स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 और ये वही प्रोसेसर है जो कुछ फोन्स 80,000 या फिर 1.5 लाख रुपए में आपको देख रहे हो। तो भाई 30,000 रुपए में ये कंपनी कैसे दे रही है, क्या क्या कॉस्ट कटिंग है, कहां कहां पे कमियां हैं और क्या ये एक अच्छा बाइंग डिसीजन होगा। तो भाई करेंगे हम सब कुछ कवर और पता लगाएंगे इस फोन की रियलिटी विद स्पार्कनट गारंटी। तो भाई डिजाइन में हमारे पास है व्हाइट वाला कलर, लेकिन इसका एक गेमिंग एडिशन आता है एंड मुझे वो फोटोज में काफी ज्यादा सही लगा। अब ये जो फोन है ये बैक ग्लास पैनल के साथ आता है और इसका जो फ्रेम है वो मेटालिक है एंड 30,000 रुपीज में ये जो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा सही है। अब 7500 मिली एम्पेयर की बैटरी है, मतलब ये एक पावर बैंक है जो आपके पॉकेट में है एंड आप इससे दूसरे डिवाइसेस को रिवर्स चार्ज भी कर सकते हो। बट उसके कारण इस फोन का जो वेट है वो लगभग 217 ग्राम के आसपास है। अब भाई एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बॉक्स के अंदर चार्जर है, वायर है, स्क्रीन गार्ड है और जो केस है वो है, मतलब आप फोन खरीदो और आप इसे आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सकते हो। अब ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की मिल जाएगी। पिछले साल इन्होंने विक्टस दिया था, ये चलेगा लेकिन भाई विक्टस जैसा ऑफ कोर्स नहीं होगा। इसके अलावा आपको IP68 और 69 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी विच इज अ वेरी गुड थिंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। लेकिन उसके साथ इस पर्टिकुलर फोन के जो हैप्टिक फीडबैक्स हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मतलब जो मोटर है वो प्रीमियम साइड में नहीं है, इट गेट्स द जॉब डन, बट वो जो 15-20 हजार रुपए का जो मोटर होता है फोन में तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल इस डिवाइस का जो लुक एंड फील है मुझे काफी सही लगा। गेमर्स के लिए वो जो डिफरेंट वाला एडिशन है वो तो सही है, आप ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ले सकते हो एंड इट्स अ वेरी बैलेंस डिवाइस, तो गेमिंग खेलते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट दोस्तों इस फोन का मुझे डिस्प्ले काफी सही लगा और आपको स्क्रीन में इसके स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भाई रियल लाइफ यूसेज में नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन है, यूट्यूब एकदम 4K फुल ऑन HDR में चलता है, 12 बिट पैनल है, सो कंटेंट देखने के लिए काफी ज्यादा सही फोन है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। इसी के साथ साथ जो स्टीरियो स्पीकर है उसमें जो मूवी देखने का मजा है काफी ज्यादा सही हो जाता है एंड ओवरऑल आई रियली लाइक द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग शोज एंड वीडियोज ऑन दिस डिवाइस। लेकिन भाई 3.5 mm का ऑडियो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा अगर आप गेम सेंट्रिक देखो। लेकिन अगर वो एक एडिशनल पोर्ट होता, बिकॉज आई थिंक एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हो सकता था इसमें, बट द कंपनी चूजेस, मतलब IR ब्लास्टर दे रही है कंपनी यहाँ पे, जैसे आप रिमोट वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हो, AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, तो वो दे सकते थे। आई नो इट्स 2025, इट्स एन ऑब्सोलीट पोर्ट, बट कोई लोग अभी भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, उसी के साथ साथ LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज। माइंड इट, बहुत सारे फ्लैगशिप्स अभी भी UFS 4.0 दे रहे हैं, इन्होंने UFS 4.1 दिया है एंड दे कुड हैव, मतलब थोड़ा सा कॉस्ट कम कर सकते हैं, बट दे वांटेड टू गिव यू द बेस्ट व्हेन आई थिंक सो कि इसमें। और देखो भाई ये फोन है ना, मैंने खरीदा हुआ है, मुझे किसी ब्रांड ने नहीं दिया है, ये एकदम जेन्युइन रिव्यू है। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई मुझे ब्रांड ने दिया, ब्रांड तो अभी तक हमें फोन दे भी नहीं, तो हम खरीद करके फोन का रिव्यू कर रहे हैं। सो जहां तक परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के बारे में बात है तो आप 120 FPS पे इसे चला सकते हो गेम्स को एंड यहाँ पे आपको एकदम HDR अल्ट्रा जो एकदम मैक्सिमम ग्राफिक्स है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी एंड घंटों खेलने के बाद भी फोन ज्यादा गर्म नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप इस फोन को गेमिंग के लिए खरीद रहे हो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जो बैटरी है इट एड्स अप टू द एंटायर गेमिंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा यहाँ पे OS में इन्होंने बहुत एनहांसमेंट्स करे हैं गेमर्स के लिए कि भाई पास थ्रू चार्जिंग है, आप FPS वगैरह ऑन द स्क्रीन देख सकते हो, किस तरीके का CPU थ्रॉटलिंग हो रही है, क्या ग्राफ है, वो सब आपको इनके जो गेमिंग जोन है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगेन अ गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू द HyperOS। अब HyperOS आपको यहाँ पे मिल रहा है Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसमें अराउंड 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 6-7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल HyperOS कम्स विद इट सेट्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ये है कि भाई आपको फीचर्स भर के मिलेंगे, लेकिन कॉन्स ये है बिकॉज आई एम 14 अल्ट्रा यूजर फ्रॉम द लास्ट 1.5 years, बग्स काफी है। अब जबकि मैंने 1.5 साल निकालनी है, तो शायद अगर आप थोड़ी सी बोलते हो ना कि यार ठीक है हो जाएगा, चलो चल जाएगा, तो वो चल जाएगा, लेकिन हाँ और बेटर कर सकती है कंपनी HyperOS को। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में और वहां मैं डिसअपॉइंटेड हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट 30,000 रुपए में इससे काफी बढ़िया फोन्स हैं जिसमें और भी अच्छे आपको कैमरा देखने को मिल जाएंगे। तो डायनेमिक रेंज ट्रूली नॉट गुड, स्किन टोन्स हैं सेल्फीज में, पोर्ट्रेट्स में, वो भी इतने अच्छे नहीं है, जो एज डिटेक्शन है वो भी ठीक है। अब अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x में जो कलर टोन्स हैं वो कंसिस्टेंट है, लेकिन वहां पे जो शार्पनेस है, वहां पे जो डिटेल्स है वो मिसिंग है। सो आई वुड से कि भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं कैमरे के बारे में बिकॉज इतना ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब जैसे कि सेल्फी कैमरा में
प्रोसेसर इतना भर भर के है, LPDDR5X सॉरी UFS 4.1 है, लेकिन वो 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। आई नो सेल्फीज में कोई 4K रिकॉर्डिंग करता नहीं है, बट होने में क्या प्रॉब्लम थी, राइट? इसी के अलावा जो वीडियोस वगैरह हैं इस पर्टिकुलर फोन से वो भी इतने अच्छे नहीं है। सो कैमरा इज अ प्लेस वेयर आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विद दिस फोन। एंड फाइनली आते हैं बैटरी की तरफ। तो भाई बैटरी यूसेज के हिसाब से आप 1.5 से 2 दिन आराम से चला सकते हो। मेरा तो भाई खतरनाक तरीके से 1.5 दिन चला है। एंड ओवरऑल इसमें जो 90 वॉट का चार्जर है वो फ़ोन बहुत जल्दी, मतलब आई थिंक 15 से 20 मिनट में आप इसको पूरे दिन के यूसेज के लिए, अगर आप गेमर, मतलब ऐसे नहीं कि भाई मैं 6 घंटे गेमिंग खेलूंगा तो पूरा दिन नहीं चलेगा। अगर आपको भाई कहीं बाहर निकलना है सुबह सुबह एंड रात को फ़ोन आना है तो ऑफकोर्स चार्जर ले जाओ, लेकिन ये फिर भी पूरा दिन टान लेगा। एंड इसकी जो सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी है उसको जो इन्होंने इस फ़ोन में फिट किया 7500, मतलब आई थिंक ये अभी इंडिया का बिगेस्ट बैटरी फ़ोन है राइट नाउ। एंड आई थिंक काफ़ी है, इससे ज़्यादा बैटरी नहीं चाहिए इंसान को, नहीं तो पावर बैंक ही खरीद लेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये जो फ़ोन है ना, ये जेनजीज के लिए बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनके लिए बना है जिनको एक फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चले, जो परफॉर्मेंस के मामले में कहीं पे भी उसमें कॉर्नर कटिंग नहीं है, चाहे वो गेमिंग हो गया, चाहे वो 4K वीडियो रेंडरिंग हो गई, चाहे आप उसमें मल्टीटास्किंग कर रहे हो। एंड उसके अलावा आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो दिखने में काफ़ी अच्छा हो, ऐसा नहीं कि इट लुक्स लाइक। एंड इसका जो दूसरा वाला जो मैं बोल रहा था ना, आधा गेमिंग वाला लुक, वो अगर आपको मिल जाए तो वो तो भाई काफ़ी फ़ोन है, तो वो आप खरीद सकते हो। एंड दिस फोन इज नॉट फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ कैमरा सेंट्रिक फोन, बट उसके अलावा सब कुछ ये कर पाएगा। एंड जैसा मैंने बोला भाई, हमारा खरीदे हुए फोन का रिव्यू है तो टोटली अनबायस्ड है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, ताकि चैनल को सपोर्ट करते रहो यार। इसी तरीके से सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें थोड़ा और सपोर्ट मिले, थोड़ा प्यार मिले। एंड कमेंट में बताना कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा, या फिर ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं मिस कर गया हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भाई अपने अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।